अगर आप उत्तराखंड में बीएमएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करने वाले हैं और मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद को अपनी काउंसलिंग प्रेफरेंस लिस्ट में रखने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो है एवरीवन, आई एम शादाब, ए फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट एट यूएयू मेन कैंपस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, फीस, कट ऑफ, अकेडमिक, हॉस्टल, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलेज की बेसिक इंट्रोडक्शन की। मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद एक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है जो हर्रावाला देहरादून में लोकेटेड है। अब बात करते हैं एडमिशन की। तो बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है और एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फीस। ट्यूशन फीस जो रहने वाली है कॉलेज की वो है 72,000 और अदर चार्ज जैसे एडमिशन फ़ीस हो गया या फिर एग्ज़ाम फ़ीस हो गई, ये सब लगा के जो फर्स्ट प्रूफ की पूरी फीस होती है 1 लाख रुपये, जो कि 18 महीने की होती है। क्योंकि पहले जो था वो अलग सिस्टम था, ईयरली वाइज होता था, लेकिन अब जो 18 महीने के 3 प्रूफ हो गए तो फर्स्ट प्रूफ की 1 लाख फीस जाएगी और अगले साल प्रूफ की कुछ कम हो जाएगी, लगभग 84,000, और उसके अगले साल भी 84,000 रहने वाली है। और हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग रहेगी, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा सर्च टॉपिक पर, कट ऑफ। लास्ट ईयर 2025 में मेन कैंपस की जो कट ऑफ थी, एसटी को राउंड 1 में 230 मार्क्स पर सीट अलॉट हुई और राउंड 2 में सीटें कम थी तो कोई चेंज नहीं आ गया, लेकिन राउंड 3 में ऐसी सीटें बढ़ गई थी, जिस कारण राउंड 3 में एसटी कैंडिडेट को 225 मार्क्स पर सीट अलॉट हो गई थी। ऐसे ही फिर ऐसे कैंडिडेट को राउंड 1 में 327 मार्क्स पर सीट अलॉट हुई, राउंड 3 में 306 पर सीट अलॉट हुई, और ओबीसी को राउंड 1 में 433 पर सीट अलॉट हुई और थर्ड राउंड में 394 पर सीट अलॉट हुई। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में 424 मार्क्स पर सीट अलॉट हुई और राउंड थर्ड में 227 पर सीट अलॉट हुई। अब बात कर लेते हैं रिजर्व कैटेगरी की, जो कि जनरल के स्टूडेंट आते हैं, उनको 449 मार्क्स पर राउंड 1 में सीट अलॉट हुई और थर्ड राउंड में 420 पर सीट अलॉट हुई। और इसके बाद एक राउंड और होता है मॉकअप राउंड, जिसकी कट ऑफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहती है, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में भी ओबीसी कैंडिडेट को 278 मार्क्स पर गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई थी। वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रहता है। ये सब था फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ के हॉस्पिटल और क्लिनिकल एक्सपोजर की। तो यहाँ के स्टूडेंट को मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और पंचकर्म जैसे डिपार्टमेंट की ओपीडी में बहुत अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ के हॉस्टल की। तो कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन सीट जो है यहाँ की वो लिमिटेड है। जैसे बॉयज़ के लिए ओनली 16 सीट है और गर्ल्स के लिए 40 सीट है। एक रूम में जो है 4 सीट रहती है, जो कि खाली होने पर ही न्यू स्टूडेंट को अलॉट होगी। और हॉस्टल की जो फीस है वो है 15,000 रुपये पर ईयर, और यहाँ पे मैथ्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं अकेडमिक की। अकेडमिक की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही बेसिक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली यहाँ के टीचर जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के काफ़ी बेस्ट है, सपोर्टिव है और बहुत हेल्पफुल भी है। और यहाँ पे लाइब्रेरी, लैब की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। और यहाँ पे इवेंट वगैरह की बात करते हैं, इवेंट तो ऐसा यहाँ पे कुछ खास होता नहीं है, लेकिन हर साल स्पोर्ट मीट होती है जो कि काफ़ी बेस्ट होती है। अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की, जो कि साल में 2 बार आता है 90,000 का। वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स की भी। ओवरऑल तो यहाँ पे सब बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टीचिंग स्टाफ तक सब बेस्ट है। और कुछ कॉन्स में भी है, जैसे कि डाइसेक्शन, वो शायद अब यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे टाइम पे बेस्ट 2022 के टाइम पे तो अच्छा खासा हो गया था और बेस्ट 2023 को भी देखने को मिला था, लेकिन बेस्ट 2024 और 25 को कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिल रहा है। और बाकी तो यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। अगर आप भी मेन कैंपस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो कमेंट में अपनी रैंक और कैटेगरी बता सकते हैं। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, जी क्या आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। आई तो आप यहाँ पे यूएयू मेन कैंपस के हॉस्पिटल के बारे में कुछ रिव्यू देना चाहेंगे कि पेशेंट काउंट कैसा है और क्या क्या ओपीडी चलती है, किस किस डिपार्टमेंट में पेशेंट आते हैं और कैसा उनको फ़ायदा हो रहा है? तो फ़ायदा तो काफ़ी है लोगों को, रिपीटेड पेशेंट्स भी बहुत सारे हैं, और जो मेनली हमारे जो डिपार्टमेंट का है चिकित्सा का सबसे ज़्यादा फ्लो चलता है यहाँ पे, जैसे जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। तो और उसके अलावा पंचकर्म है, वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है पंचकर्म के लिए भी। और पीडिया भी है हमारे यहाँ पे, गायनी भी है, साथ में शालाक्य जिसे ईएनटी भी बोलते हैं और सर्जरी जिसे शल्य भी बोलते हैं। तो ये जो मेजर से डिपार्टमेंट हैं सभी यहाँ पे फंक्शनल है। और जो कुछ और मेडिसिन भी है वो भी यहाँ पे कुछ हद तक फ्री मिलती हैं। बाकी जो कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि बाहर से आपको लेनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल अगर आप जनरल बात करें तो रिज़ल्ट अच्छा है, पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। और यहाँ के कैंपस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कैंपस की अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस आपकी जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, उन पे ध्यान दिया जाता है, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं सब कुछ। और अगर आपको भी कुछ डाउट होता है तो टीचर्स हमेशा उसको अवेलेबल रहते हैं कि आप जाके उनसे क्लियर कर सकते हैं डाउट।
और रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो वो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स का एक तो ज़्यादा प्रॉपर जो है उसका इक्विपमेंट्स की कमी है थोड़ी सी, जो कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ हमारे जो है रश चार्ज एक सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर में, उसमें हमारे ठीक ठाक प्रैक्टिकल हुए हैं। बाकी रोग निदान जिस जो पैथोलॉजी होता है उसमें हमारे कोई प्रैक्टिकल नहीं हुए थे। और भी जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल होने चाहिए थे, उसमें प्रैक्टिकल की जो यहाँ पे कमी है वो नज़र आती है। और जो दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। क्लास जो है उसमें स्मार्ट क्लासेस हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, और फर्नीचर्स भी आपको सब कुछ ठीक मिलेगा, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। तो बस यही है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, अभी हम अपने कॉलेज में जाके कुछ बच्चों के भी रिव्यू ले लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे कॉलेज के बारे में, और बच्चों को, आने वाले बच्चों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तो चलिए चलती है। तो अब आपसे पूछ लेते हैं कि आप आने वाले बच्चों के लिए क्या रिव्यू देना चाहेंगे यहाँ के लिए। कॉलेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, कॉलेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर तुम खुद से पढ़ोगे, खुद से स्टडी करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके कुछ बच्चों का रिव्यू लेते हैं कि उनको कॉलेज के बारे में कैसा लगता है और वो क्या कहना चाहेंगे आने वाले बच्चों के लिए। तो चलो। हेलो भाई। हेलो। तो अभी हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कॉलेज के बारे में कि आप आने वाले बच्चों के लिए क्या रिव्यू देना चाहेंगे या उनको क्या गाइड करना चाहेंगे। तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको आयुर्वेद को चूज़ करना है और उत्तराखंड में चूज़ करना है तो सबसे अच्छा कैंपस है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। मेन कैंपस सबसे अच्छा कैंपस है। यहाँ के टीचर हाईली क्वालिफाइड है और अच्छे वे में पढ़ाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, फिलहाल हॉस्पिटल में जो पेशेंट फ्लो चल रहा है, या फिर आने वाले बच्चों को क्लिनिकल का क्या बताना चाहेंगे आप। क्लिनिकल एक्सपोजर अगर आपको चाहिए तो फाइनल ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाता है, इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात है। और जो कि कुछ प्राइवेट कॉलेज में फाइनल में भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत कम है। यहाँ का पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है हमारे हॉस्पिटल का, तो इसलिए अच्छा है। मतलब आप सीखना चाहते हो तो आप खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा सीखने के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको टाइम देने के लिए धन्यवाद। चलिए, अब आपसे पूछ लेते हैं कि आप यहाँ के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, और आप यहाँ पे कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अब तक के फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के कैसा लगा, और आने वाले बच्चों के लिए भी आप कैसा बताना चाहेंगे। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये चूज़ किया था कॉलेज, तो बहुत मैं घबराया हुआ था कि कैसा होगा क्या होगा। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ की फैकल्टीज़ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पसंद आया। यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद आया। और जैसे कि भाई ने बता दिया कि हॉस्पिटल ओपीडी सब अच्छी चलती है और फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ का जो ग्राउंड है, जो स्पोर्ट्स मीट होती है, भाई आपको मज़ा आ जाएगा। जी लगता है कि एक वो हो जाता है ना, जब पढ़ के ना डिप्रेशन हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो एक एन्जॉयमेंट, एक एनवायरनमेंट मिल जाता है स्पोर्ट्स मीट में। बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स मीट होती है यहाँ पर। अभी आने वाले आपके ही चैनल पे मैंने देखी थी, एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि बड़ा अच्छे से आप मैनेज कर रहे थे उस चीज़ को। तो बहुत अच्छे गेम्स होते हैं, बहुत अच्छा वो होते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दे रखी है। और कॉलेजों में मैंने देखा नहीं है कि इतनी अच्छी स्पोर्ट्स मीट होती है। तो आई होप जो भी लेना चाह रहा है उत्तराखंड में यूएयू मेन के। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। तो बाकी हम और चीज़ें देखते हैं। ठीक, बाकी आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके माइंड में कॉलेज या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपको अगर कॉलेज टूर की एक वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।